नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का आंदोलन चल रहा था। 20 जुलाई की सुबह करीब 8 बजे सीजेपी ने दावा किया कि प्रदर्शन की जगह के आसपास पत्थरों से भरा एक ट्रक खड़ा है। इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच यह ट्रक वहां कैसे पहुंचा? आशंका जताई गई कि कहीं इसका इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों को फंसाने या हिंसा भड़काने के लिए तो नहीं किया जा रहा है। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने वीडियो जारी कर दिल्ली पुलिस से सवाल पूछा। जहां परिंदे को पर नहीं मारने दिया जा रहा, वहां पत्थर भरा ट्रक कहां से आ गया? साथ में एक टूटी फूटी वैन भी दिखी। पुलिस चुप रही। फिर क्या हुआ? ट्रक की लोकेशन बदल गई। 25 जुलाई को इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बताया कि वही ट्रक 3 दिनों से उनके 5 रायसीना रोड के दफ्तर के बाहर खड़ा था। कई शिकायतों के बाद दोपहर करीब 12 बजे उसे हटाया गया। यूथ कांग्रेस के लोगों की पुलिस से बहस भी हुई। सवाल वही, यह ट्रक और क्षतिग्रस्त वैन वहां कैसे पहुंचे? अब ये सवाल सोशल मीडिया पे भी पूछे जा रहे हैं। न्यूज लॉन्ड्री ने इस पूरे मामले की तफ्तीश की है। पाया गया कि 16 जुलाई सुबह करीब 4 बजे HR 63E 6865 नंबर का ट्रक HR 43D 9778 नंबर वाला मारुति इको से टकरा गया था। दुर्घटना फिरोज शाह रोड और कस्तूरबा गांधी मार्ग क्रॉसिंग पर हुई। पुलिस ने दोनों वाहनों को संसद मार्ग थाने में खड़ा कर दिया। FIR भी दर्ज हुई। ट्रक केशव कुमार साहनी के नाम पर रजिस्टर्ड था। उन्होंने बताया कि यह डंपर ट्रक निर्माण कार्य के लिए ईंट पत्थर ढो रहा था। हालांकि 2 महीने पहले बेच दिया गया था। वहीं आपको यह भी बता दें कि जो इको वैन थी वो होशियार सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड थी। बाद में हुक्मचंद्र के पास इसको बेच दिया गया। फिर दुर्घटना के समय सौरभ सिंघल चला रहे थे। 7 लोग घायल हुए। चरण सिंह ने वैन थाने में जमा करवाई। FIR के मुताबिक ट्रक तेज गति और लापरवाही से आया और वैन को जोरदार टक्कर मारी। साफ था ये एक्सीडेंट का मामला था। बावजूद इसके पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के कुछ पुलिसकर्मियों ने शुरू में कहा था कि यह गाड़ी प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी है। नाम ना छापने की शर्त पर एक पुलिसकर्मी ने स्वीकार किया कि ट्रक पार्लियामेंट स्ट्रीट के बाहर ही खड़ा था। 20 जुलाई सुबह वीडियो वायरल होने के बाद ट्रक को भलसवा से ले जाकर खाली कर दिया गया और फिर वापस लाकर खड़ा कर दिया गया। जांच अधिकारी मोहित भाटी ने कहा कि जगह कम थी इसलिए हटाया। लेकिन सवाल, अगर ट्रक पार्लियामेंट स्ट्रीट पर था तो यूथ कांग्रेस दफ्तर के बाहर कैसे पहुंचा? भाटी का जवाब, गाड़ी सीज है, मालखाना विभाग के कब्जे में है, ज्यादा नहीं बता सकते। और फिर SHO नीरज कुमार ने एक और बात कही, ट्रक 19 तारीख को खाली करवा दिया गया था। वायरल वीडियो पुराने हैं। इसी के साथ मालखाने के एक पुलिसकर्मी ने कहा कि ट्रक कालीबाड़ी मार्ग पर ट्रैफिक फीट पर खड़ा है, लेकिन वहां पहुंचने पर ट्रक नहीं मिला। पुलिस की बातों में विरोधाभास साफ नजर आया। यानी जिस तरह से पुलिस अलग अलग बयान दे रहे थे उससे ये साफ पता चला कि अपने ही बयान तालमेल नहीं बैठ रहे हैं पुलिस के। ट्रक कहां है इसकी साफ जानकारी नहीं है। वैन अभी भी वहीं खड़ी है। अब सोचिए जरा, संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन चालू है। देश की राजधानी नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 यानी 163 के तहत लागू की गई थी। CGP का प्रोटेस्ट चल रहा था, भारी सुरक्षा थी। फिर भी पुलिस की जब्ती में एक पत्थर भरा ट्रक संदिग्ध रूप से लोकेशन बदलता रहा। प्रदर्शन स्थल के पास, फिर वलसभा, फिर यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर, फिर गायब। इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर कॉकरोच इस बैक यूजर ने लिखा कि खुलासा, जंतर मंतर पर हमारे प्रदर्शन स्थल के पास मिला पत्थरों से भरा जिस ट्रक को रहस्यमय बताया जा रहा था वह 20 जुलाई से पहले 4 दिनों तक दिल्ली पुलिस की हिरासत में जब्त रखा गया था। इस चौंकाने वाली जांच ने हमारी सबसे बड़ी आशंकाओं की पुष्टि कर दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक सुनियोजित साजिश थी जिसका उद्देश्य शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शन को विकल करना, हिंसा भड़काना और निर्दोष नागरिकों को फंसाना था। आखिर किसके आदेश पर जब्त किए गए पत्थरों से भरे वाहन को एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन स्थल के पास लाया गया? दिल्ली पुलिस को इसका तत्काल जवाब देना चाहिए और पुलिस बल के भीतर उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की विशाल सार्वजनिक सभा के बीच पत्थरों
पत्थरों से भरा गाड़ी रखने का फैसला किया। वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने लिखा कि गजब क्या काम किया है दिल्ली पुलिस ने। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने स्पष्टीकरण जारी की है। कहा गया कि चलो संसद आंदोलन के लिए कानून व्यवस्था के मद्देनजर ट्रक को सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया था। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी साजिश से जोड़ने वाला दावा बेबुनियाद है। ट्रक 16 जुलाई को दुर्घटना में जब्त हुआ था। जगह की कमी के कारण थाने के पास खड़ा था। 20 जुलाई सुबह खाली करके सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। लेकिन सवाल अभी बाकी है, अगर ट्रक जब्त था और सुरक्षित रखने के लिए था तो प्रदर्शन स्थल के इतने करीब क्यों? वीडियो वायरल होने के बाद ही खाली क्यों किया गया? पुलिस कर्मियों के बयान एक दूसरे से क्यों टकरा रहे हैं? एक कह रहा है 19 को खाली हो गया, दूसरा कह रहा है 20 को वायरल होने के बाद। एक जगह यह कहा जा रहा है कि भलसवा, दूसरी जगह कालीबाड़ी, तीसरी जगह यूथ कांग्रेस दफ्तर। इतनी सुरक्षा में जब्त वाहन इधर उधर कैसे घूम रहा था? शांतिपूर्ण प्रदर्शन में पत्थर भरा ट्रक दिखाना नॉर्मल बात नहीं है, खासकर जब वह पहले से पुलिस की हिरासत में हो। अगर साजिश नहीं थी तो इतनी अस्पष्टता और विरोधाभास क्यों है? अगर जगह की कमी थी तो मालखाने में सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया? अगर कानून व्यवस्था के लिए शिफ्ट किया गया तो फिर यूथ कांग्रेस दफ्तर के बाहर 3 दिन क्यों पड़ा रहा? शिकायतों के बाद ही हटाया गया। ये मामला सिर्फ एक ट्रक का नहीं है, ये भरोसे का सवाल है। जब पुलिस की बातें खुद एक दूसरे से नहीं मिलती तो आम आदमी क्या सोचे? प्रदर्शनकारियों पर तोड़फोड़ का आरोप लगाने की कोशिश हो सकती थी, जैसा कि कुछ पुलिसकर्मियों ने शुरू में वैन के बारे में कहा भी, लेकिन FIR साफ बता रही थी कि यह दुर्घटना थी। फिर भी शक की सुई घुमाई जा रही थी। CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने सही सवाल उठाया था। न्यूज लॉन्ड्री ने जांच की, पुलिस ने सफाई दी, लेकिन सफाई के बाद भी कई सवाल हवा में लटके हैं। जब्त वाहन यानी जो जब्त की गई गाड़ी थी उसका इतना घुमाना और लोकेशन बदलना, बयानों में अंतर, ये सब नॉर्मल प्रक्रिया लगता है या कुछ और हो सकता है? दिल्ली पुलिस को इन सवालों का साफ और एक समान जवाब देना चाहिए, वरना संदेह बना रहेगा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के आसपास पत्थर भरा ट्रक कैसे और क्यों पहुंच गया। जनतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार है, सुरक्षा भी जरूरी है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर जब्त वाहनों का इधर उधर होना और फिर विरोधाभासी जवाब मिलना यह भरोसा नहीं बढ़ाता। ट्रक अब कहां है, इसकी भी साफ जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। जांच हो, जवाबदेही तय हो, वरना ऐसे मामले बार बार उठते रहेंगे और सवाल भी। फिलहाल जिस तरह से न्यूज लॉन्ड्री ने एक रिपोर्ट छापी है, जिस तरह से न्यूज लॉन्ड्री ने अपने रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि ये ट्रक पहले जिस तरह से पहले पुलिस की जब्ती में थे, उसके बाद जहां पे प्रदर्शन हो रहे थे उसके आसपास स्थल पे इस ट्रक को पार्क किया गया, उसके बाद उसे घुमाया गया। इस मामले पे अभी सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। अब आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? आप क्या सोचते हैं? क्या ये प्रदर्शनकारियों को फंसाने के लिए किया गया या फिर कुछ और मामला था? आप अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।